हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमने ग्रोक AI 3 के माध्यम से देश का सबसे पूजन पैदा करने वाला सवाल ले लिया है कि आखिर कांग्रेस पार्टी बैक टू बैक इतने सारे चुनाव क्यों हार रही है, कैसे हार रही है, अभी कितना चुनाव हारेगी, कब चुनाव जीतेगी। ये बहुत ही कन्फ्यूजन भरा सवाल है, देश का सबसे बड़ा सवाल माना जा सकता है ये, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो आपका जवाब देगा कि क्यों हार रही है, कैसे हार रही है, पार्टी के नेतृत्व की कमी है, पार्टी कमज़ोर कैसे हो रही है। सारे सवालों का जवाब AI आपको देगा और इस तरह से जवाब देगा जैसे लगता है कोई एक न्यूट्रल आदमी बैठकर इसका जवाब दे रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं जो हमने सवाल पूछा इसका एक इन्होंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखें इन्होंने क्या दिया है अपने इंट्रोडक्शन में, यहाँ पर बहुत बढ़िया लिखा है इसमें, कांग्रेस पार्टी के चुनाव हारने के विभिन्न कारणों को समझने के लिए हमें इसके प्रदर्शन, रणनीति और बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर गौर करना होगा। नीचे कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं जो हाल के वर्षों में कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार हैं। यस, हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने दिया है कमजोर चुनावी रणनीति। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कांग्रेस की चुनावी रणनीति अक्सर अस्पष्ट और अप्रभावी रही है। वह मतदाताओं के बीच स्पष्ट संदेश देने या उनकी भावनाओं को भुनाने में विफल रही है, जबकि बीजेपी जैसे दल इससे बेहतर तरीके से कर पाए। यस, दूसरा क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखें, दूसरा है मीडिया का इस्तेमाल। मीडिया के इस्तेमाल में क्या है, भाजपा पर आरोप है कि वह मुख्य धारा के मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी छवि चमकाने और विपक्ष को कमज़ोर दिखाने के लिए करती है। गोदी मीडिया जैसे शब्द का इस्तेमाल इसके लिए आम हो गया है, जिसका मतलब है कि कुछ मीडिया हाउस सरकार के पक्ष में पक्षपाती कवरेज करते हैं। यस, धार्मिक ध्रुवीकरण। धार्मिक ध्रुवीकरण में क्या है दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि भाजपा हिंदुत्व के मुद्दों को बढ़ावा देकर जनता की भावनाओं का इस्तेमाल करती है। राम मंदिर, गौ रक्षा या धारा 370 जैसे मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए उछाला जाता है, जिससे ध्यान मूल समस्याओं जैसे बेरोजगारी या महंगाई से हट जाता है। यस, अगले पॉइंट में क्या है यहाँ देखते हैं। विपक्ष और आलोचक दावा करते हैं कि भाजपा सरकार आर्थिक या सामाजिक आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। उदाहरण के लिए GDP ग्रोथ या बेरोजगारी दर को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स पर सवाल उठते रहे हैं। यस, विरोध को दबाने में क्या है दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि असहमति को दबाने के लिए कानूनी कार्रवाई या देशद्रोह जैसे आरोप का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जनता में डर का माहौल बनता है और वह सच सामने नहीं आ पाता है। यस, प्रचार में पिछड़ापन। देखते हैं क्या लिखा है। कांग्रेस सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और आधुनिक प्रचार तकनीकों में बीजेपी से काफ़ी पीछे रही है। बीजेपी ने संगठित और आक्रामक प्रचार अभियानों से मतदाताओं तक बेहतर पहुंच बनाई है। पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है, वोट बैंक का बिखराव। वोट बैंक कैसे बिखर गया, बिखर के कहां चला गया, देखते हैं हम लोग क्या है। कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक दलित, अल्पसंख्यक, ग्रामीण, गरीब जैसे ये कांग्रेस का एक मतलब पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। ये वोटर जो है क्षेत्रीय दलों और बीजेपी की ओर खिसक गया। क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जिससे कांग्रेस की पकड़ कमज़ोर हो गई है। संगठनात्मक ढांचे की कमजोरी। इनका ढांचा या संगठन कैसे कमज़ोर हुआ इसके बारे में है। कई राज्यों में कांग्रेस का स्थानीय संगठन कमज़ोर है। कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी और जमीनी स्तर पर सक्रिय न होने से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। विरोधी दलों की मजबूती। जो विरोधी दल मजबूत हुए हैं उसके वजह से जो कमजोरी उठानी पड़ी कांग्रेस को, देखते हैं क्या है। बीजेपी को अपनी हिंदुत्व की विचारधारा, राष्ट्रवाद और विकास के नारे को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। कांग्रेस इसके जवाब में मजबूत काउंटर नैरेटिव नहीं चला पाई। यस, बहुत सारी बातें इसमें बताई गई है, आप लोग बस देखते जाएंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने हो जाएगी। इन्होंने एक न्यूट्रल तरीके से सारी चीज़ों को बताया है। देखें, कई चुनावों में कांग्रेस प्रभावी गठबंधन बनाने में नाकाम रही। जहां गठबंधन हुए भी वहां तालमेल की कमी और सीट बंटवारे को लेकर असहमति में नुकसान पहुंचाया। सबसे लास्ट वाले पॉइंट में जो लिखा है, भ्रष्टाचार के आरोप। यस, यूपीए सरकार 2004 से 2014 के दौरान कोयला घोटाला, 2G घोटाला जैसे बड़े विवादों ने
कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाया। जनता में यह धारणा बन गई कि पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिससे भाजपा ने अपने प्रचार में खूब भुनाया। यस, तो दोस्तों ऊपर हमने जितनी बातें बताई हैं उसका निष्कर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ऊपर कही गई सारी बातों का सार यहीं पर है। इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या लिखा है कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलकर एक आधुनिक छवि, सक्रिय और जन केंद्रित पार्टी के रूप में खुद को पेश करना होगा। यह नीतियां न केवल भाजपा के नैरेटिव का जवाब देंगी, बल्कि मतदाताओं के विश्वास को भी पैदा करेंगी। सबसे ज़रूरी यह है कि नीतियों को लागू करने में निरंतरता और ईमानदारी दिखाई जाए। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पर उन्होंने कितने ही बेहतरीन तरीके से पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, फिर बॉडी में एक मोटी बातें बताई, फिर यहाँ पर उन्होंने निष्कर्ष में अपना यहाँ पर दिया उन्होंने कि क्या कांग्रेस को आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए, इस पर उन्होंने एक तरह का सुझाव दिया। फिलहाल आप आगे कौन सा सवाल चाहते हैं बताइएगा, हम उसको ज़रूर रखेंगे।